क्या आपने कभी ज़मीन पर स्वर्ग देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार अमृतसर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। जहाँ भीड़ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यह जगह है गोल्डन टेम्पल, जिसे दरबार साहिब भी कहा जाता है। बहुत पहले की बात है, जब यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, ना सोना ना संगमरमर, बस एक शांत सा तालाब था। इस तालाब को चौथे सिख गुरु रामदास जी ने बनवाया था और इसका नाम रखा अमृतसर, यानी अमृत का सरोवर। शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही जगह एक दिन पूरी दुनिया के लिए आस्था, प्रेम और इंसानियत का प्रतीक बन जाएगी। इस पवित्र स्थान की सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी नींव किसी राजा, किसी सेनापति या किसी बड़े साम्राज्य ने नहीं रखी थी, बल्कि एक मुस्लिम सूफी संत मियाँ मीर जी ने रखी थी। सोचिए ज़रा, एक सिख गुरुद्वारे की नींव एक मुस्लिम फकीर के हाथों रखी जाती है। इससे बड़ा भाईचारे और एकता का उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, जो चारों दिशाओं में खुले हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यह जगह किसी एक धर्म या एक जाति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। यहाँ कोई यह नहीं पूछता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अमीर हैं या गरीब। बस सिर झुकाइए और भीतर आ जाइए। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मंदिर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, लेकिन गोल्डन टेम्पल ज़मीन से थोड़ा नीचे बना हुआ है, जैसे यह हमें बिना कुछ कहे यह सिखा रहा हो कि इंसान जितना बड़ा बनता जाए उतना ही झुकना सीखना चाहिए। यही सिख धर्म की आत्मा है, नम्रता। और शुरुआत में यह मंदिर साधारण पत्थर और ईंटों से बना हुआ था, लेकिन सन 1830 में महाराज रणजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी कमाई ईश्वर को अर्पित कर दी। आज इस मंदिर पर करीब 750 किलो से भी ज़्यादा शुद्ध सोना लगा हुआ है, जिसकी कीमत अरबों में आंकी जाती है। लेकिन यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति सोने को देखने नहीं आता। लोग यहाँ सुकून ढूंढने आते हैं। मंदिर के बीचों बीच फैला हुआ अमृत सरोवर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। माना जाता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से सिर्फ शरीर के नहीं, बल्कि मन और आत्मा के दुख भी दूर हो जाते हैं। इस सरोवर में हजारों रंग बिरंगी मछलियां तैरती रहती हैं, जो इस पानी को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखती हैं। जब हवा चलती है और पानी में हल्की लहरें उड़ती हैं, तो मंदिर का प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो कोई सपना हकीकत बन गया हो। अब अगर गोल्डन टेम्पल की बात हो और लंगर का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त किचन है, जहां रोजाना 1 लाख से ज़्यादा लोग बिना किसी भेदभाव के खाना खाते हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता, कोई विशेष नहीं होता, सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं। खाना बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। सब कुछ शुद्ध देसी घी में पकाया जाता है। यहाँ रोटी बनाने की ऐसी मशीनें हैं जो 1 घंटे में 25,000 रोटियां बना सकती हैं। लेकिन असली कमाल मशीनों का नहीं, बल्कि इंसानों का है। यहाँ करोड़पति भी झूठे बर्तन धोते हैं और साधारण आदमी भी सब्जी काटता है। कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम नहीं होता। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब कड़ा प्रसाद हाथ में आता है तो उसका स्वाद ऐसा लगता है जैसे उसमें सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि श्रद्धा, मेहनत और प्रेम मिला हो। रात के समय गोल्डन टेम्पल का दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। रोशनी में नहाया हुआ मंदिर और उसका प्रतिबिंब अमृत सरोवर में ऐसा दिखाई देता है जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों।
सुबह करीब 4 बजे पलकी साहिब की सेवा होती है, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरा सम्मान और श्रद्धा के साथ दरबार साहिब में लाया जाता है। उस समय जो माहौल होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ठीक सामने अकाल तख्त स्थित है, जो सिखों की शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी, रंगीन पत्थरों से बने फूल और पैटर्न, हर एक चीज अपने आप में एक कहानी कहती है। यहाँ आकर जो शांति मिलती है वह किसी किताब में नहीं लिखी जा सकती, वह किसी वीडियो में पूरी तरह दिखाई नहीं जा सकती, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ा कर्म है और नम्रता सबसे बड़ी ताकत है। अगर कभी जिंदगी में मन बहुत भारी लगे, अगर शोर से दूर थोड़ी शांति चाहिए, तो एक बार गोल्डन टेम्पल जरूर जाइए। शायद आपको वहाँ वह सुकून मिल जाए जिसकी आपको कब से तलाश थी। और अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो त्रिदेव दर्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।